वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाशु और आज की टॉपिक हमारा है कि आज हम क्या करने वाले हैं ना। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये होता है कि स्टार्टिंग से पहले हम क्या करने वाले इस वीडियो में। तो आज हम करेंगे एक एक्सप्रेस वैलिडेटर, मतलब वैलिडेशन के लिए हम बनाएंगे, और एक हो गया एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जिसके लिए हम स्वैगर यूज करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम स्वैगर और एपीआई स्वैगर हो गया एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, और हम वैलिडेशन के लिए ना हम एक्सप्रेस वैलिडेटर यूज करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जो अभी फिलहाल कंपनी लेवल में, क्योंकि हम कंपनी लेवल की कोड कर रहे हैं ना, तो कंपनी लेवल में इस टाइप का भी फिलहाल यूज होने लगे, मतलब मैक्सिमम कंपनी सभी इसी को फॉलो करने लगे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसमें मैं npm रन स्टार्ट कर लिया मैंने। ठीक है, npm रन स्टार्ट करने के बाद ना आपको इस टाइप का आना चाहिए, मतलब ये आ गया मंगूस कनेक्टेड एंड नाइस डेटाबेस, ये दोनों आ गया तो समझो कि आपका कनेक्टिविटी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो हमें करना क्या होगा, एक वैलिडेशन के लिए सबसे पहले हम काम करेंगे वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में ना एक मिडिलवेयर के अंदर में एक इसको एक फाइल का नाम देना वैलिडेटर, जिसका नाम है वैलिडेटर। इसके अंदर में ना कैटेगरी डॉट वैलिडेशन डॉट टीएस आपको देना है। बस इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी एम्प्टी आ रहा है ना, ये अभी एम्प्टी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था आपको इंस्टॉल करना होगा क्या, एक कमांड जिसका नाम है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर। अब इधर भी देखोगे ना, एक्सप्रेस वैलिडेटर npm, तो ये नॉर्मली आपको इंस्टॉल करना होगा, जो आपको पैकेज में मिल जाएगा, है ना। आपको कोई भी डाउट होगा तो इधर से भी आप इंस्टॉल करके डायरेक्टली देख सकते हो, बट टाइप स्क्रिप्ट लिए करना होगा। एक टाइप स्क्रिप्ट ले ये हो गया, और यहाँ पर यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट लिख देना। दो कमांड होते हैं यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। तो अब हम कमांड लिखते हैं कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा चेक। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस वैलिडेटर, क्योंकि हम नॉर्मली पूरा हाई लेवल की प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा हमें अच्छे लेवल की कोड करके देना होगा कंपनी लेवल में, तभी आपका जो भी मैनेजर होंगे या टीम लीड होंगे ना, वो आपसे मतलब काफ़ी मतलब हैप्पी होंगे कि हाँ ये बंदे में कुछ है। ठीक है, तो देखिए ये होने के बाद ना आपको एक क्लास बनानी होगी, जिसके लिए आप किसके लिए बना रहे हो, कैटेगरी के लिए बना रहे हो, है ना। तो कैटेगरी यहाँ पर दे दो कैटेगरी वैलिडेशन, क्योंकि ये सारा कोड में टाइप कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। कैटेगरी वैलिडेशन, ठीक है। ये होने के बाद आपको डायरेक्टली किसके लिए बनानी है, मान लो कि सबसे पहले आपको क्रिएट के लिए, तो क्रिएट में क्या क्या है, नेम हो गया, है ना। आपने मॉडल बनाया था, है ना। इसका मॉडल कहाँ पर है, यहाँ पर आए कैटेगरी मॉडल। इसमें आपने नेम स्लग ये हो गया, जेंडर हो गया, थंबनेल हो गया। आपने किस किस को ये करना है कि हमें ये चाहिए ही डेटा, है ना। तो मान लो कि हम एक यहाँ पर फंक्शन का नाम देते हैं, जिसका नाम रहेगा, इनका मतलब क्या होता है पता है आपको, मतलब ट्रिम हो गया कि मान लो कि कोई भी आप नेम दे दिया ABC स्पेस ABC लाइक दैट, है ना, स्पेस, इसको हटा देगा, मतलब जो भी मतलब ब्लैंक स्पेस होंगे ना उसको हटा देगा ट्रिम। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी कुछ है, तो आप मे बी आप देख भी सकते हो। ट्रिम हो गया, और इसके बाद मैं ये हमें चाहिए, ये ऑल टाइम ये हमें डाटा चाहिए। इसमें ना एग्जिस्ट लिख दो, चेक फॉल्स ट्रू कर दो, ठीक है। ये डेटा हमें चाहिए ऑल टाइम। इसमें ना मैसेज भी थ्रो कर दो विथ मैसेज। क्या मैसेज देना है आपको कि कैटेगरी नेम इज मैंडेटरी, ठीक है। और डॉट बेल, इट मीन्स डॉट बेल का मतलब हुआ कि एग्जिस्ट, मतलब आप वहां से एम्प्टी भेज रहे हो ना, तो वो वहां पर एरर दे देगा। इसके बाद बेल मतलब इसको रोक देगा, उसके आगे के नीचे का नहीं करेगा। अब सेकेंड वाले हम लिखते हैं, इसमें मान लो कि ये किस टाइप का होगा, ये नॉट एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए, नॉट एम्प्टी। देखो सब कुछ सजेशन में आपको देगा। नॉट एम्प्टी हो गया, इसमें भी डॉट विथ मैसेज लिखो। विथ मैसेज में क्या है, एम्प्टी, इसमें कैटेगरी नेम नॉट एम्प्टी, इज नॉट, ऐसे लिख दो, इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। इसमें भी मैसेज तो होगा, इसमें फिर क्लोज किया बेल से। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमने यहाँ पर मान लो कि ये नहीं देगा ना, तो नीचे तक ये आ ही नहीं पाएगा, मतलब कुछ एम्प्टी डेटा भेज रहे हो तो ये सक्सेस हो गया, तो ये सेकंड में आएंगे। सेकंड में एम्प्टी रहेंगे ना, तो नीचे में नहीं आने देंगे, फिर यहाँ पर इसको एरर थ्रो कर देगा। इसके बाद हम देखते हैं नॉट एम्प्टी हो गया, और इज स्ट्रिंग ही होगा। आप उसमें नेम तो स्ट्रिंग ही होगा, स्पेशल कैरेक्टर के लिए फिर अलग लिखना पड़ेगा,
है ना, जो इसको क्या बोलते हैं, कस्टम बोलते हैं। कस्टम टैग आपको डिफाइन करना होगा। तो इसमें वैलिडेशन का ना, एक्सप्रेस वैलिडेशन का, उसमें कस्टम देख लेना एक बार, कस्टम क्या करते हैं मैं उसे बताऊंगा कस्टम क्या होते हैं। तो इज स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद इसमें भी मैसेज विथ, और कुछ हेल्प और लेना हो तो ChatGPT अभी फिलहाल है, वो काफ़ी हेल्प कर देगा आपको, कुछ भी इश्यू होंगे तो, है ना। तो ये होगा नेम। यहाँ पर क्या नाम दे मॉडल में ना, जो मॉडल का नाम और जो बॉडी में आप भेजोगे ना, ये सारा सेम होना चाहिए, या कुछ गलत भी होगा ना तो ये नहीं चल पाएगा। तो कैटेगरी नेम, इसमें जेंडर, और मान लो कि जेंडर इज मैंडेटरी, ये 2 हम रखते हैं। यहाँ पर ना कामा देना पड़ेगा तभी वो आगे को, नहीं तो देख रहे हो यहाँ पर कामा नहीं दोगे ना तो इसको रीड ही नहीं कर पाएगा। तो मान लो ये अपना हो गया, ठीक है। अभी हम क्रिएट के लिए 2 फंक्शन बस लिखे, नेम और जेंडर के वैलिडेशन के लिए हमने लिखा ही इतना लंबा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद मान लो कि आप ना यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कांस्टेंट में कैटेगरी, सेमी कॉपी कर लेते हैं। हमारे इधर तो काफ़ी ठंड है भाई, आप लोग इधर कैसे हैं? आज तो काफ़ी ठंड लग रहा है हमें। यहाँ पर ना देखो, ये ना इसको स्मॉल कर देना, मतलब बेटर होते नेमिंग कन्वेंशन के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये फंक्शन को ना अब आपको कहाँ पर आकर करना होगा यूज, ये मिडिल वेयर के अंदर में है तो हम कंट्रोलर में आएंगे, ठीक है, नहीं सॉरी राउट्स में आएंगे। राउट्स में हम कैटेगरी के अंदर में आएंगे। यहाँ पर पहले डिफाइन इसको कर देंगे, यहाँ पर वैलिडेशन के लिए इंपोर्ट फॉर्म मिडिलवेयर, फिर हो गया वैलिडेटर, इसके अंदर से हम उठा रहे हैं कैटेगरी वैलिडेशन, ठीक है। ये हो गया ना। तो इस फंक्शन को ना डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो ऐसे, मान लो हम क्रिएट वाले हैं ना, तो क्रिएट में ऐसे लिखना होगा डॉट क्रिएट बस, ठीक है। बस इतना लिखना है। आप देख सकते हो अभी हमने जो बनाया था पहले, इसमें पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। फ्यू लाइन ऑफ और लिखना होगा, आप क्रिएट में आनी है, क्रिएट में ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको कोड लिखना होगा। कौन सा कोड, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एक और मॉड्यूल यहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट इसमें ना वैलिडेशन रिजल्ट, जो एक्सप्रेस वैलिडेटर का है, ये आपको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर ना इसी वाले लाइन पे आपको एक कॉन्स्ट बना लो, कॉन्स्ट एरर्स में वैलिडेशन रिजल्ट। वैलिडेशन रिजल्ट में ना आप यहाँ पर रिक्वेस्ट पास करो, इसके बाद डॉट हिट करते हैं। अभी कुछ और एरर आया ना, जेंडर इज मैंडेटरी। अब इसको ना फॉर्मेटिंग करना है थोड़ा। इसको आपको करना क्या होगा, इफ नॉट एरर, एरर्स, जो ये वेरिएबल का नाम मैंने दिया हूं, ये वेरिएबल का नाम है डॉट इज एम्प्टी, इज एम्प्टी में रखो। इसके बाद ना आपको ना एक हमने बताया था, मैसेज हो गया, ये कहाँ से आते हैं, एपीआई रिस्पॉन्स। एपीआई रिस्पॉन्स में ना वैलिडेशन, ठीक है, ये वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर में ना आपको ये इसको रखना है। वैलिडेशन एरर में आपको उसको क्या कर दोगे, रिस्पॉन्स पास करो, डॉट टू स्ट्रिंग कर दो, टू स्ट्रिंग। अब देखते हैं ये वैलिडेशन एरर में हमने बहुत पहले बनाया था, उसको एरर हैंडलिंग में इसको कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा था एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर में, जो हेल्पर के अंदर में एपीआई रिस्पॉन्स है वहां पर। तो आप इसको प्रिंट करके देखोगे ना, तो वहां पर क्या आना चाहिए, अभी फिलहाल जो एरर था ना मैंडेटरी वाले, वो आपको यहाँ पर थ्रो होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लिक किया, जेंडर इज मैंडेटरी, ठीक है। मान लो आपने जेंडर रख दिया एफ, अभी सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही हुआ। अब उसमें और क्या इश्यू है, मान लो कि फेशियल है, अभी मतलब ये वैलिडेशन का काम खत्म हो गया, इसको हम एम्प्टी रखा।
मतलब कैटेगरी नेम इज मैंडेटरी, ये एम्प्टी भी है ना, एम्प्टी को भी चेक कर लिया, ठीक है। तो ये अपना एरर हैंडलिंग है। तो एरर हैंडलिंग हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है। हमने बस एक फोल्डर बनाया। ये फोल्डर हमने कहाँ पर बनाया है, अभी मिडिलवेयर में आया। मिडिलवेयर में एक वैलिडेटर नाम का एक फाइल है। फाइल के अंदर में एक फोल्डर के अंदर में हम कैटेगरी वैलिडेशन डॉट टीएस एक फाइल बनाया। फाइल में हमने यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है। कैटेगरी वैलिडेशन में नेम जेंडर ये होना चाहिए, नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना। अब इसको हमने डिफाइन कहाँ किया, कैटेगरी में, राउटर में आकर हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया है। बस इसको यहाँ पर डिफाइन करने का रीजन ये था, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम कंट्रोलर में आए। कंट्रोलर में ना हम एक एक्सप्रेस वैलिडेटर का ना वैलिडेशन डॉट रिजल्ट हमने प्रिंट किया, मतलब इंपोर्ट किया, और यहाँ पर ना ये फ्यू लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि मान लो कि ये क्रिएट होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया, क्या इशू है? ये इशू मतलब हमें चेक करना होगा रिकॉर्ड में। तो आपको ना ये प्रॉपर ये हैंडल हो नहीं पाया है, तो आपको क्या करना होगा, जो अभी फ्यू लाइन ऑफ कोड है अपना, यहाँ पर आप देख सकते हो ना ये। तो आपको ना यहाँ पर ये टाइप स्क्रिप्ट का इशू होते हैं, तो यहाँ पर ना इसको क्या करना है, .any रख देना है, ठीक है। ये सोल्व अपना हो गया, बस एक लाइन चेंज करना था, दैट्स इट। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि जो हम यहाँ पर प्रिंट किए थे वो आ रहा है कि नहीं, है ना। पाथ एडिशन इज रिक्वायर्ड, पाथ स्लग इज रिक्वायर्ड, है ना। मतलब जो भी DSC है, जो भी इसका नाम है ना, ये सब रिक्वायर्ड है। तो आपको ये प्रिंट करके देना है वहाँ पर। तो ऑलरेडी हमने ये बता चुके थे कि मान लो कि यहाँ पर आप DSC यहाँ पर कुछ भी दे दिया तो ये चल जाना चाहिए, स्लग, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, चल गया ना। बस ये था अपना एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो ये था अपना एरर हैंडलिंग का। अब हम उसमें जैसे कि हमें काफ़ी कुछ बनाया था, ये हो गया अपडेट का। लिस्ट में कुछ हम पास करने की जरूरत नहीं था। अब हम पुट में हम रिक्वायर्ड फील्ड रखना है कि हमें आईडी भी चाहिए, ठीक है। तो ये मान लो कि अपडेट वाले का हम एक बनाकर दिखाता हूँ फिर से, अपडेट वाले में भी कैसे आपको इसको करोगे। तो हम फटाफट करते हैं। सेम चीज वैलिडेशन के लिए हम सेम कॉपी करेंगे, मतलब ये चेक नेम हो गया। ये क्रिएट का ना, ये क्रिएट के था, ये एक हम अपडेट के लिए बनाएंगे, है ना। अपडेट में हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए, है ना। ये सब तो हमें चाहिए नहीं, एक आईडी से हमें काम निपट जाएगा, क्योंकि आईडी रहेगा, बाकी फील्ड भेजो या ना भेजो हम तो वहां से उठा लेंगे। कहाँ से, जब आपका एग्जिस्टिंग डेटा है ना, वहां से हम उठा लेंगे इसको। तो ये आईडी हो गया। आईडी यहाँ पर नाम दे दो, नहीं तो काफ़ी मिस्टेक होगा। आईडी, ठीक है। तो हम सेम से राउटर में आएंगे, यहाँ पर कहाँ पर गया, अपडेट क्रिएट वैलिडेशन है ना, अपडेट वाले कहाँ पर है, ये वाले हैं। अपडेट यहाँ पर दे देना है डॉट अपडेट, ठीक है। बस एक लाइन बस आपको ऐड करना है। अब सीधे हम वहां पर जाकर हिट करना है, देखना अब इशू देगा, ये क्रिएट करेगा इशू। तो मान लो कि आप ये नहीं भेज रहे हो, ठीक है, और हिट करने जा रहे हो, तो नो डेटा फाउंड, उसको प्रिंट होने दिया नहीं, है ना। और उसमें एम्प्टी चेक होने क्यों नहीं आ रहा था, ये पॉइंट है। अभी हमने जो लिखा था ना, यहाँ पर वो कोड है ही नहीं। कौन सा, ये वाले एरर वाली, ये ना हर जगह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको हर जगह पर लिखना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं। बस इतना लिखना है आपको। कैटेगरी वैलिडेशन आपको अपडेट करना होगा और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब हिट करके देखोगे ना, तो आपको इशू दे देगा, आईडी इज मैंडेटरी, ठीक है। और एम्प्टी वाले भी रख देते हैं, तो वो भी मैंडेटरी देगा सबसे पहले। ये एक्चुअल में ना यहाँ पर स्ट्रिंग को ये हम करते हैं, यहाँ पर इसको हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आईडी इज मैंडेटरी, दैट्स इट। इतना था आपका क्या कि एक्सप्रेस वैलिडेटर। अब हमारा मेन काम क्या है ना, हमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बनाने है। स्वैगर, जिसको हम स्वैगर बोलते हैं, स्वैगर आपको यूज करना है। तो स्वैगर का काफी लंबा कोड है
है ना। तो वो कोड में आपको मतलब मैं पहले लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ और कैसे फोल्डर हम क्रिएट करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम उसको भी हम स्वैगर को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा ना, यहाँ पर सब कुछ को मैं कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, हमें कुछ ओपन नहीं रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर SRC के अंदर में आकर आपको एक फोल्डर बनाने है जिसका नाम रहेगा स्वैगर डॉक, ठीक है। और इसके अंदर में ना आपको एक फाइल बनानी है जिस फाइल का नाम रहेगा क्या, कैटेगरी डॉट जेसन। ये ऑल टाइम जेसन में ही काम करते हैं, तो आपको ये जेसन में रखना है। और मैंने जो कोड कॉपी किया था वो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। npm i swagger UI express आपको ये इंस्टॉल करना है, इसके अलावा आप तो कुछ होगा नहीं। हाँ, ये आपको बस इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसके बाद एक फोल्डर क्रिएट करना है स्वैगर डॉक और कैटेगरी डॉट जेसन। इतना क्रिएट होने के बाद ना आपको स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे ना, ये इतना ये सब कुछ मैं वहीं से कॉपी करके रखा हूँ, है ना। ये कॉमन होता है वहाँ पर। तो आपको स्वैगर का ये वर्जन जो भी है वो देना होगा, ये सारा कुछ आपको कॉपी करना है। और ये ना बेस पाथ में आपका जो भी एपीआई है, एपीआई का एंड पॉइंट क्या है आपका, कि आप यहाँ पर देखोगे ना कि एपीआई v1, आपने एपीआई v1 किया और टैग में ना ये किसके लिए, कैटेगरी के लिए। और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं कि आपको यहीं देना है। और स्कीम्स में ना HTTPS और HTTP दोनों देना है। मे बी कि आप जब लाइव करोगे ना तो वो ऑल टाइम तो HTTPS पे ही चलते हैं, अभी तो लोकल है तो HTTP पे ही चल रहा है ना इसमें। और कंज्यूम में ना आपको ये दोनों चीज देना होगा, एप्लीकेशन/जेसन और मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, इसलिए कि आप इमेज भी अपलोड करोगे क्लाउड नोरी पे। तो उस टाइम पे ना जेसन स्वैगर से अपलोड करोगे ना तो आप यहीं दोगे तो इसको जो अपना होते हैं फॉर्म डेटा, जिसको बोलते हैं फॉर्म डेटा बोलते हैं इसको। और ये आपको लाइन ऑफ कोड कंज्यूम ये और प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहे हो ये आपको लिखना है। इसके बाद आ गया आपका पाथ में, पाथ एक बनाना, पाथ में यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। पाथ में एक हमने बनाया क्या, आपका एंड पॉइंट है, तो मैंने एंड पॉइंट रखा था API v1 और कैटेगरी/लिस्ट। और इसके अंदर में ना मैंने कौन सी मेथड है, मतलब आपका गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है, मेथड यहाँ पर मैंने दिया हो। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन दो या ना दो इससे मतलब है नहीं, समरी में जो भी देना है दो या ना दो। और टैग्स में ना टैग्स ये आपको देने की जरूरत है, इसलिए ना आप कैटेगरी एक ही कॉलम में बनाओगे। मान लो यहाँ पर सब कैटेगरी रहेंगे ना तो यहाँ पर सब कैटेगरी लगा देना यहाँ पर सब, ठीक है। तो ये चीज़ ये है। और रिस्पॉन्स में किस टाइप का आएगा, तो रिस्पॉन्स में ना आप यहाँ से यहाँ तक रिस्पॉन्स है जिसमें 200 में सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। स्कीम्स में ऑब्जेक्ट कुछ भी रख लो, मतलब यहाँ पर आपके ऊपर में डिपेंड है। और 400 में क्या है, इनवैलिड स्टेटस कोड, ठीक है। इसके बाद अभी ये सब रहने दो, अभी इतना ही ये है ना, ये लाइन ऑफ कोड हमने लिखा और हम इसको क्लोज कर दिया। डिफिनेशन का मतलब क्या होगा कि आपका स्कीमा, मतलब क्या स्कीमा में क्या क्या है। तो हमने स्कीमा में कुछ भी अभी ऐड नहीं किया है, मतलब मान लो कि आईडी नेम ये सब कुछ रहेंगे, तो आपको यहाँ पर देने की जरूरत होते है। कब, जब क्रिएट अपडेट वाले बनाओगे ना तो वहाँ पर, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये तो सक्सेस और फेल वाला ऑपरेशन है लिस्ट वाले, तो ये करने की जरूरत है। और डिफिनेशन में ना यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड आप दो या ना दो, मैं डिफिनेशन का हटाकर ही मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे आप सभी को। और ये अपना नाम दे दो, डेवलप्ड बाई किसने डेवलप किया, और अपना सारा डिटेल दे दो, बस इतना है, ठीक है। ये ज़्यादा लाइन ऑफ कोड है नहीं, बट इतना है। और इसको हम मॉडिफाई और करेंगे। तो ये होने के बाद आपको क्या करना होगा ना, उसके लिए भी एक URL बनते हैं, ठीक है। एक URL आपको उसके लिए भी बनाना होगा, जो भी हम स्वैगर इंप्लीमेंट किए। तो ये कहाँ होगा, राउट्स में आकर, राउट्स में आना है, यहाँ पर ना एक फाइल बनानी है जिसका नाम रहेगा doc.ts रख दो, ठीक है। और यहाँ पर doc.ts में आकर आपको क्या करना होगा, 3-4 लाइन का कोड आपको लिखना होगा। सबसे पहले मान लो कि तो आपको ना ये फ्यू लाइन ऑफ कोड यहाँ तक आपको मतलब ये लिखना है। और होस्ट में जो भी आपने वहाँ पर डिफाइन किया स्वैगर के लिए या नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद प्रोडक्शन में क्या आएगा, स्टेजिंग में क्या आएगा, जो जिसके लिए मैंने ये रख दिया हो। और इसमें ना स्वैगर कैटेगरी, जो स्वैगर कैटेगरी ये बनाया आपने, ठीक है। तो स्वैगर कैटेगरी आप .host, मतलब उसका
लोकल होस्ट का क्या है, लोकल होस्ट 3089 है या क्या है, 4000, इसके बाद क्या है ना। तो ये चीज़, इसके बाद आ गया कैटेगरी। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर कैटेगरी तक, कैटेगरी के लिए है ना, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पर एक HTML वाले फाइल बनाया जिसमें स्वैगर UI, जेनेट HTML और स्वैगर कैटेगरी ये वाले हमने होस्ट दे दिया दोनों में। सर्वर फाइल के लिए ये दे दिया और इसमें हमने स्लैश लगा दिया, बस इतना है ना। इसमें और कुछ नहीं, मतलब इस कोड में मतलब जो भी आप उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे ना, ये लाइन ऑफ कोड आपको सिमिलर मिलेगा। ओके, तो अब हम उसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले आपको Ctrl+C करके इसको फिर से स्टार्ट करना होगा, तभी वो चल पाएगा। अब ये कैटेगरी है ना, ये कैटेगरी हम वहां पर देंगे लोकल होस्ट 3089। इसका ये देख लेते हैं एंड पॉइंट क्या है, 8080 है ना। तो यहां पर ना आप इसको लोकल होस्ट मान लो कि 8080 है ना, 80। और आपने रखा था क्या, डॉक्स रखा था, याद है, आपने उसको डॉक्स नाम दिया था, जिसको हम कैटेगरी करेंगे। और यहाँ पर API राउट और मेथड इज नॉट डिफाइंड है ना, इंपोर्ट डॉक राउट्स, ये कहाँ पर है, यहाँ पर, जिसको इसका नाम दिया था ना डॉक राउट, इसको यहाँ पर हमने डिफाइन किया। और इसके बाद ना API कहाँ पर है, ये जो हम यूज कर रहे थे ये वाले, ठीक है। सेम चीज में इसको यहाँ पर और हम यहाँ पर डॉक्स दे देते हैं। दैट्स इट, इतना आपके करने की जरूरत है। अब यहाँ पर इसको हिट करोगे ना कैटेगरी, तो हमारा मिस्टेक कुछ नहीं था। हमने क्या किया, सबसे पहले स्वैगर डॉक है ना, उसको हम SRC के भी बाहर रख दिया। हमने जितने भी कोड था ना सारा सेम था, हम इसको बस बाहर में रखा। और यहाँ पर ना हमने यहाँ पर डॉक्स रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम जब सर्च कर रहे थे ना, सिंपली हम सर्च कर रहे थे, सिंपल उसका नाम मतलब हम डॉक रखा था, ठीक है, तो इसलिए सर्च नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे, अब ना एडमिन रखा है, इसका पासवर्ड डिफॉल्ट है, एडमिन होते हैं, तब उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये अपना हो गया। अब यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक UI डिजाइन करके दे देंगे, ये स्वैगर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे ना, तो ये जितने भी डेटा रहेंगे यहाँ पर आ रहा है ना, फैंटास्टिक। मतलब ये काफ़ी, मतलब ये जो भी पोस्टमैन में काम करते हो ना, सब कुछ यहाँ पर आप दिखेगा। और ये है API डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हमें डॉक फाइल बनाकर नहीं करना है, हमें कोई गूगल चैट पे ये नहीं करना होगा, हमें ऐसे बनाकर देना है उसको कि कोई भी डेवलपर होंगे ना, उसको आसानी से पता चल जाए, अच्छा ये API सब है इसमें है ना। नहीं तो आप मैक्सिमम कंपनी में सभी लोग काम करते होंगे, तो उसको पता होगा कि भाई आप उसको पेलोड और उससे डॉक्यूमेंटेशन मांगते रहते हो, है ना। और ये लोग कहते हैं अभी बना नहीं है, मैं दूंगा, उसके लिए वेट करोगे। इससे अच्छा ये है, स्वैगर बनाओ, उनको दे दो, भाई जो करना है करो इसमें, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक यही था, दोनों कवर करने का। आपका API डॉक्यूमेंटेशन हो गया, जिसके लिए हम स्वैगर यूज किया, एक हो गया कैटेगरी जो वैलिडेशन है, ठीक है। ये दोनों चीज हमने किया है आज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक आपको मतलब और भी हाई लेवल की चीज, जैसे कि हम अब रेडिस इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, रेडिस। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा एक्साइटमेंट रहो, क्योंकि रेडिस ना आपको इतना मैं बता सकता हूँ कि आपको काफी हद लेवल, मतलब काफी अच्छे लेवल तक आप नॉलेज ले सकते हैं यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।